राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। 8 तारीख को पड़ने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण तो अभी पड़ा था, लेकिन अब पड़ने जा रहा है 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण। अभी पूर्णमासी पे लगा था कुछ दिनों पहले चंद्र ग्रहण, और अब अमावस्या पर है सूर्य ग्रहण। 15 दिनों के अंदर जब ये दोनों ग्रहण हो जाते हैं, 15 दिन पहले तो सूर्य चंद्र ग्रहण लगा है, अब 15 दिनों के अंदर ही मतलब 25 तारीख को चंद्र ग्रहण लगा है, और अब 8 तारीख को 15 दिन भी नहीं हुए, 15 दिन के अंदर जब ये दो ग्रहण पड़ जाते हैं तो वो देश के लिए, दुनिया के लिए, हम आपके लिए, हमारे लिए सुखद परिणाम लेकर नहीं आती। ये जो सूर्य ग्रहण है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है। माना कि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, माना कि इसका सूतक भी भारत में नहीं लगेगा, लेकिन अमेरिका का सूर्य और भारत का सूर्य अलग अलग है नहीं ना। जो सूर्य अमेरिका में रोशनी देता है वही सूर्य भारत में भी अपनी किरणें बरसाता है, भारत में भी रोशनी देता है। सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। जब हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं तो उनका सुखद परिणाम हमारे ऊपर, पृथ्वी लोक के ऊपर नहीं पड़ता है। और जब 15 दिन में दो ग्रहण आते हैं तो उनका परिणाम तो बिल्कुल भी सुखद नहीं होता। ये ग्रहण जो प्रारंभ हो रहा है, वैसे तो ये अमेरिका में, पूर्ण रूप से अमेरिका में ही पड़ रहा है, और कहीं कहीं पे कनाडा में भी दिखाई देगा। भारत में कहीं भी ही इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो ग्रहण है ये रात्रि को, भारत के समय अनुसार रात को 9:12 पर प्रारंभ होएगा, और मध्य रात्रि को भारत के ही समय अनुसार 1:05 पे खत्म हो जाएगा। सूर्य जो होता है वो शरीर का कारण होता है, आपकी बॉडी से रिलेट करता है। सूर्य कहते नहीं विटामिन डी की कमी, सूर्य भगवान को देखो, ओरा क्लीन नहीं है, भगवान सूर्य को जल दो। ठीक चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। चंद्र ग्रहण में असर मन पे पड़ता है, सूर्य ग्रहण में जो असर पड़ता है वो बॉडी पे पड़ता है। सूर्य ग्रहण में जब सूर्य देवता कष्ट में होते हैं तो पृथ्वी लोक पर उनकी जो किरणें हैं, जो वाइब्रेशन है, वो सकारात्मक नहीं आती। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आप बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि इसका कोई भी असर भारत में नहीं है क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है। ठीक मेरे पड़ोसियों के घर में किसी की डेथ हो रखी है, मेरे पड़ोसी घर पे बहुत रो रहे हैं, सब रो पीट रहे हैं, लाश आके बाहर रखी हुई है, डेड बॉडी आके बाहर हुई। माना कि सूतक मेरे घर पे नहीं लगेगा, लेकिन पड़ोसी रो रहे हैं, लाश बाहर रखे, लेकिन बाहर रखी हुई, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो मेरे घर पे आएगी ना। उनके रोने की आवाज से, लाश के बाहर मन तो बेचैन होएगा ना। ठीक यही काम कर रहा है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं लग रहा, लेकिन जब हमारे सूर्य देवता कष्ट में होंगे तो हमारे ऊपर उनका प्रभाव जो है वो नकारात्मक पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का सूर्य एक ही है, अमेरिका का सूरज भी वही है, भारत का भी वही है, कनाडा वालों का भी वही है। सूर्य जो है वो पिता का कारक भी माने जाते हैं, और चंद्रमा जो है वो माता का कारक मानते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो कहते हैं ना, पिता को लाल वस्तुएं भेज दो, पिता से अपना रिश्ता अच्छा बनाओ। चंद्र ग्रह कमजोर है तो कहते हैं माता को सफेद चीजें खाने को दो, खीर वगैरह, और माता से रिलेशन अच्छा बनाओ, माता को चांदी उपहार में दो, ऐसे बोला जाता है। सूर्य ग्रहण में आपको लाल चीजें दान करने की सलाह दी जाती है सूर्य ग्रहण में। चंद्र ग्रहण में सफेद चीजें दान करने की सलाह दी जाती है। तो सूर्य ग्रहण जब भारत में पड़ रहा है तो आपको क्या क्या नियमों का पालन करना है। सबसे पहले अप्रैल के महीने में अगर कंसीव करने की सोच रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ग्रहण के समय तो वैसे भी कंसीविंग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय अगर आपने कंसीव किया तो संतान जो होती है वो राक्षस से ही पैदा होती है, बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिन के अंदर पड़े हैं तो आप अप्रैल में कंसीविंग छोड़ दीजिए। एटलीस्ट 15 अप्रैल तक तो कंसीव करने के बारे में सोचना ही नहीं है, कम से कम एटलीस्ट 15 अप्रैल तक कंसीव करें। सूर्य ग्रहण का असर पॉलिटिक्स पे भी पड़ेगा, आपकी जिंदगी पे पड़ेगा, आपके बिजनेस पे पड़ सकता है, आपकी हेल्थ पे पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद कोई भी बड़ी डील साइन करने से रुकिए। जैसे कि कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, होल्ड हो जाइए। कहीं बयाना देने जा रहे हैं, होल्ड हो जाइए। नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं, लड़कियों के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, होल्ड हो जाइए। सूर्य ग्रहण का असर जो होता है, वैसे तो
प्रोसीजर ये होता है कि 3 दिन, 3 महीने और 3 साल तक का असर होता है। 3 दिन इसलिए मैं बोल रही हूँ, कोई भी शुभ कार्य 8 तारीख को पड़ेगा, 9 तारीख को कोई भी शुभ कार्य का मत कीजिए, 10 तारीख को मत कीजिए, 11 तारीख को मत कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद 3 महीने होता है और उसके बाद 3 साल होता है। ये जो असर होता है ये देखा जाता है। अब ये देखा जाता है कि ग्रहण कौन सी राशि में पड़ रहा है और कौन सी राशि को कौन सा नुकसान देने वाला है। ये जो बात बताई है ये तो मैंने सबके लिए बता दी, ठीक है। 8 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, 9 तारीख को ही नवरात्रों के साथ जो है वो ग्रहण, नवरात्र 9 तारीख को नवरात्रे हैं, तो पूरा घर आप कपूर डाल के पोछा लगाइए। पूरे घर में कपूर की धुनी नवरात्रों में वैसे भी होगी, अगर नहीं होती आपके घर पे तो कपूर की धुनी अवश्य कीजिए। अगले दिन सुबह सुबह फटाफट से उठकर सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा 9 तारीख को चला दीजिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पेट पे गोबर का लेप करके सो सकती हैं, या तो फिर आप गेरू आता है ना, गेरू का लेप करके भी सो सकती हैं। गर्भवती महिलाएं अपने पास एक जट्टा वाला नारियल रखे, अवश्य सोइए। साथ ही के साथ इस बात का भी आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि 9 तारीख को घर के मुख्य द्वार पर जो स्वास्तिक बने हैं उनको हटा के दूसरा स्वास्तिक बनाइए। जो कपड़े आपने 8 तारीख की रात को पहने हुए हैं वो नमक वाले पानी से और नींबू वाले पानी से धो के सोइए। सूर्य ग्रहण रात को पड़ रहा है, माना कि भारत के समय के अनुसार रात को पड़ रहा है, तो रात को उस सूर्य ग्रहण से पहले अर्थात 9 बजे ये स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले ही नींबू काटकर अपने घर के चारों कोनों में रख दीजिए। सुबह सुबह पॉलिथीन हाथ में पहनिए, वो नींबू पकड़िए और फेंक के आ जाइए, जिससे कि सारी नेगेटिविटी है घर के जो भी खुले एरिया है वो पानी से धो डालिए। कपूर डाल के, नींबू डाल के खुद भी नहाना है, कपूर डाल के, नींबू डाल के पोंछा भी लगाना है अगले 3 दिनों तक। दहलीज पूजन अवश्य कीजिए। कपूर की जो धुनी है वो बहुत ज्यादा दीजिए। सूर्य ग्रहण के बाद लाल चीजों का दान बहुत ज्यादा सुखद परिणाम लेके आता है और सूर्य ग्रहण पे होने वाली नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं उनको होने से रोकता है। तो सूर्य ग्रहण के बाद आपको लाल चीजें दान करनी है। 9 तारीख को आपको लाल चीजें दान करनी है, जैसे कि लाल मसूर की दाल आप लोग दान कर सकते हैं, जैसे कि गुड़, लाल मसूर की दाल, लाल रंग का अनार, लाल रंग के वस्त्र इत्यादि चीजें आप दान कर सकते हैं। नवरात्रों पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। सूर्य ग्रहण पे थोड़ी सी सावधानी बरतिए। माना कि भारत में नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में इसका प्रभाव नहीं होगा। 15 दिन के अंदर ये ग्रहण पड़ रहे हैं, भारत में इसका प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और वैसे भी राहु ग्रह जो है वो गोचर हो रखा है और ऐसे में सूर्य ग्रहण का पड़ना सुखद संकेत नहीं होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।